गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। वेल गाइस, पहले ही मैं बता देती हूँ कि ये वीडियो मैंने बहुत पहले शूट की थी, मतलब फरवरी में ये शूट किया गया था और अभी चल रहा है अप्रैल। अब मैं पोस्ट कर रही हूँ। आई एम सॉरी गाइस, इससे पहले मैं ये पोस्ट नहीं कर पाई, थोड़ी बिजी थी। तो गाइस, आज मैं अपने एक पूरा दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद मेरा पहला काम है पानी पीना। वैसे गाइस, मुझे पानी पीने का याद बिल्कुल भी नहीं रहता है, इसलिए मम्मी से भी बहुत डांट पड़ती है, इसलिए मैं ये स्पेशली बॉटल मंगवाई है। इससे पता चलता है कि मैं पूरे दिन में कितना पानी पी है, और इस बॉटल की वजह से अब हाइड्रेटेड रहना भी पहले से आसान हो गया है और मम्मी से भी डांट नहीं पड़ती है। इस बॉटल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो पानी पीने के बाद हल्का ब्रेकफास्ट और थोड़ा एडिटिंग करने के बाद मैं आई हूँ मेरी मम्मी के साथ इस ज्वेलरी शॉप में। एक्चुअली गिफ्टिंग पर्पज से ही हम यहाँ आए थे और मम्मी यहाँ देख रही है गोल्ड शांखा पौला। इसमें ना हेवी वर्क था तो हमारी बजट से बहुत ऊपर जा रहा था, तो कुछ भी नहीं ले पाए, बस गिफ्ट लेके ही वापस आ गए थे। अब मुझे भी मेरी शादी से पहले गोल्ड शांखा पौला लेना है, पर जिस तरह से रेट बढ़ रहा है पता नहीं क्या होगा। तो घर वापस आके ही मैं नहा के बैठ गई थी लंच करने, और लंच में है बिरयानी। वैसे ये है जैक फ्रूट बिरयानी यानी कि वेज बिरयानी, और उसके साथ है पैन फ्राइड ब्रिंजल, बॉइल्ड एग, सलाद, साग के पकौड़े एंड दही। ऑफ कोर्स मैं तो पकौड़ा से ही स्टार्ट करूँगी क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, ये जैक फ्रूट बिरयानी भी मुझे बहुत पसंद है, इतना कि अगर कोई मुझे चिकन, मटन या फिर ये वाली जैक फ्रूट बिरयानी जो मेरी मम्मी बनाती है इसमें से एक चूज़ करने के लिए बोलते हैं तो मैं यही चूज़ करूँगी। वैसे मुझे नॉनवेज में चिकन से ज़्यादा मटन बिरयानी पसंद है, और इसमें ना पता नहीं मम्मी कैसे मटन बिरयानी का जो फ्लेवर है ना उस तरह के कुछ फ्लेवर लाती है। और मम्मी ये दोनों तरह से ही बनाती है, कभी कभार विद अनियन गार्लिक और कभी विदाउट अनियन गार्लिक बनाती है, और दोनों में ही ये बेस्ट रहता है। इसका टेस्ट वाइज या फिर एरोमा जो है ना वो परफेक्ट होता है। सिर्फ बिरयानी में ही नहीं, अब मैं नॉनवेज से ज़्यादा वेज ही प्रेफर करने लगी हूँ, मतलब यही मैं खाने में ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। तो जब मेरी शूटिंग नहीं रहता है मैं मोस्टली वेज ही खाती हूँ, और कभी कभार मेरी डाइट में एग रहता है, जैसे कि आज था प्रोटीन के लिए, अदरवाइज़ वेज ही होता है। वेल, लंच तो कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे होना है रेडी, क्योंकि शाम को मुझे जाना है एक डांस कंपटीशन में जजमेंट के लिए। यहाँ पर मेरा उस दिन तबीयत भी ठीक नहीं था, मतलब खांसी हो रहा था और सर्दी ज़ुकाम के टाइम जो होता है यानी कि हेडेक और नाक बंद सब कुछ हो रहा था, इसलिए मैं वेपर ले रही थी। वैसे तो मैं मेकअप से पहले बिल्कुल भी वेपर लेने का एडवाइस नहीं दूंगी, क्योंकि इससे और भी आपके पोर्स जो है मेकअप एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे आपका पिंपल्स होने का चांस बढ़ जाएगा। तो मैं यही बोलूँगी, मेकअप से पहले बिल्कुल भी वेपर नहीं लेना है। आप चाहे तो आइस क्यूब्स रब कर सकते, पर वेपर नहीं लेना। मेरा सर्दी ज़ुकाम हो रहा था इसीलिए मैं ले रही थी। आज मैं नेक एरिया में मेकअप नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जो टॉप है वो हाई नेक है, तो ये कवर हो जाएगा। टॉप तो आप पहचानते ही हो क्योंकि मोस्टली मैं शूटिंग के टाइम यही पहनती हूँ। इसके ऊपर भी मैं एक कोट पहनने वाली हूँ, क्योंकि ये फरवरी का महीना चल रहा था और ऊपर से मुझे सर्दी ज़ुकाम हो रखा था। फिर मुझे जज करना है बाहर बैठ के, यानी कि डांस प्रोग्राम मतलब बाहर बैठना पड़ेगा, इसलिए मैं जितना हो सके प्रोटेक्टेड होके जाना चाहती थी। तो ये हो गई है मैं रेडी, अब बस पहनना बाकी है ज्वेलरी, फिर हेयर सेट करने के बाद ही मैं पूरी तरह से रेडी हो जाऊंगी। और यही है वो सीक्रेट ड्रिंक जो मुझे डाइजेस्ट करने में हमेशा हेल्प करता है, और इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। इस टाइम ना मुझे नींद आ रहा था, क्योंकि मैंने सुबह एक मेडिसिन ली थी मेरी ज़ुकाम के लिए, और ये मेडिसिन खाने से बहुत ज़्यादा नींद आता है। यहाँ पर मैं बात करके और पानी पी के खुद को थोड़ा एनर्जाइज करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जजमेंट के टाइम हर किसी को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करने की ज़रूरत होता है, उसके बाद ही हम जाके एक फेयर डिसीजन दे सकते हैं। इसलिए जब भी मैं जज बन के जाती हूँ हमेशा वो सारी चीज़ याद करती हूँ जो मेरी दादू करते थे। दादू यानी कि मेरी नाना जी एक टीचर थे, इसलिए एग्जाम पेपर चेक करना हो या फिर डिबेट में जब जाते थे हमेशा बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करते थे और फेयर जजमेंट देते थे। मेरी दादू मेरी रोल मॉडल है, मैं बस उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ।
यहाँ पर स्टेज में जो सेटअप था उस वजह से इस पर्टिकुलर एंगल से मुझे ठीक तरह से कथक का स्टेप दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं देखने की कोशिश कर रही थी। वेल, डांस प्रोग्राम ख़त्म होने में बहुत देर हो चुका था, रात की लगभग 11 बज चुका था। तो वो कंप्लीट करने के बाद मैं आई हूँ मेरी मम्मी की बहुत दिनों की ड्रीम पूरा करने, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपसे पहले भी शेयर की थी। वो है ये ब्लैंकेट डोनेट करना। बहुत दिनों का सपना था हमारा ये, जो आज जाके फुलफ़िल हुआ। तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।